हेलो गाइज, स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हम लोग पिछले 11 वीडियो बना चुके हैं फर्स्ट चैप्टर से संबंधित, आप लोग वहां देख सकते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण बहुत ही मस्ट पॉइंट है, तो आप लोग जो है विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण पढ़ना है। ये हम एक बार फिर से आपको बता दें, ये क्लास 10+2 है, फिजिक्स जो है हम लोग पढ़ा रहे हैं और ये चैप्टर फर्स्ट का ही है एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार। तो हम लोग चलते हैं विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र में ये है जिस पर ई जो है ना विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, एक समान जो है। इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव एक खींचते हैं जिसका एक ध्रुव ए और दूसरी ध्रुव बी है। ध्रुव ए पर प्लस चार्ज और ध्रुव बी पर माइनस चार्ज है, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव है और ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीच थीटा कोण बनता है। ये है आपको थीटा, ठीक है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र तीव्रता के वजह से इस ध्रुव पर बल लगता है और ये बल की दिशा जो होगी ना आपको इसके दिशा में होगी, ठीक है, इस दिशा में होगी। और इस पे जो बल लगेगा उसकी दिशा आपको जो है ना इस दिशा में होगी। और यहाँ पे जो बल लग रहा है ना वो लग रहा है आपको F बराबर Q इंटू ई, यानी आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये थीटा कोण बन रहा है, तो ये जो है ना विद्युत द्विध्रुव है और इसके वजह से यहाँ बल लग रहा है और इसके पर यहाँ बल लग रहा है। इसकी दिशा इधर होगी और इसकी दिशा इधर होगी। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम इसे पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है। लंबवत हम बढ़ाते हैं और यहाँ से हम इसको जोड़ देते हैं और इस बिंदु का नाम होता है आपको C। यहाँ थीटा कोण है तो यह भी एकांतर कोण से यहाँ भी क्या होगा, थीटा कोण होगा, ठीक है। आप लोग को साफ दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए थीटा कोण हो गया यहाँ पे, और ये जो इसके सामने का जो ना ये लंब है और ये कोण है, जो बच जाएगा वो आपको आधार है। तो हमारा लगभग जो है, अब देखिए एक और बात छूट रहा था, ये जो विद्युत द्विध्रुव है ना इसकी जो लंबाई है आपको 2L है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है आपको 2L है। तो बिंदु A से बिंदु B तक की बीच की जो दूरी है ना आपको 2L है, ठीक है। तो हम अब देखते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण हम यहाँ निकालने का प्रयास करें। बल आघूर्ण को हम जो है ना टाउ से निरूपित करते हैं। ये रहा आपको टाउ, ठीक है, ये है आपको टाउ। तो इसे हम टाउ से सूचित करते हैं। अब देखिए टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणे इनकी बीच की दूरी, बल गुणे इनकी बीच की दूरी। तो बल गुणे इनकी बीच की दूरी हो जाएगी। इनकी बीच की दूरी कितनी है देखिए, तो बिंदु A से C, तो ये C हो गया और ये बल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो बल है, बल के यहाँ पर हम लोग मान निकाल चुके हैं पहले से, Q इंटू ई, यानी आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे है ये बल जो है F, यहाँ पे आपका F का मान दिया है बल गुणे विद्युत क्षेत्र। तो हम यहाँ F का मान रख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा Q E और यहाँ पे गुणे AC। अब देखिए AC निकालने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, साइन थीटा निकालते हैं पहले, ये थीटा कोण से। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। तो लंब क्या है देखिए, थीटा के बीच सामने का कोण जो होता है लंब होता है, तो ये लंब है आपको AC बटा में कोण। कोण कितनी है आपको AB है, तो यहाँ कितना है जी 2L, ठीक है। तो 2L। अब हमको AC निकालना होगा, तो AC बराबर हो जाएगा साइन
थीटा इंटू 2L। ऐसा समझ में? तो हमको AC यहाँ से निकल जाएगा साइन थीटा 2L। अब जो है हम क्या करेंगे, AC का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर रख देंगे 2L साइन थीटा। ठीक है, 2L साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से यहाँ पे अब इसको पहले गुना कर लेते हैं, और जब गुना कर लेंगे देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा, आपको इससे गुना करेंगे तो 2L QE साइन थीटा। आ रहा है समझ में आपको? ये जो है ना, इससे हम क्या किए, गुना कर दिए, तो 2L साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा और हम करते हैं, आपको पहले से पता होगा, हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि 2L Q बराबर होता है P। तो हम यहाँ दे देंगे P और यहाँ पर E साइन थीटा। ठीक है, और इधर आपको हो जाएगा टाउ। तो PE साइन थीटा, ये आपको जो है ना एक फॉर्मूला हो जाएंगे किसका, बल आघूर्ण का। यानी विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण जब हमको गणना करना होगा तो हम इस प्रकार करेंगे, और हमारा अंत में आके बचेगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इससे संबंधित जो है ना कुछ कंडीशन होती है, अब उस कंडीशन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इनसे कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर यानी हम लोग देखेंगे पहले 1, कब, जब थीटा जो है ना 0 डिग्री पर हो। यानी कि देखिए, ये जो है आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, और ये जो थीटा जो बना है ना, तो ये भी जो है, यानी कि ये जो है ना यहाँ पे, ये जब इसी लाइन पे ये भी हो जाएगा, दोनों एक ही लाइन पे होगा, तो उस सिचुएशन में थीटा हमारा जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। तो हम यहाँ पे अब 0 डिग्री रखेंगे, यानी हो जाएगा आपको टाउ बराबर PE साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू हम कितना लेंगे, P साइन 0। जब हम P साइन 0 लेंगे तो साइन 0 का मान होता है 0, तो यानी हमारा जो हो जाएगा टाउ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये मिनिमम मान हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमको मिनिमम मान निकालना होगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब केस नंबर हम लोग जो है ना 2 देखेंगे, केस नंबर हम लोग 2 देखेंगे, और केस नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि ये तो पहले यहाँ ऐसे था, अब ये क्या होगा, अब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। जब ऐसे हो जाएगा उस सिचुएशन में थीटा हमारा जो होगा ना, जब ये लंबवत हो जाएगा उस सिचुएशन में थीटा मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ क्या होगा, केस 2 में थीटा बराबर 90 डिग्री। अब हम साइन थीटा का मान 90 रखेंगे, PE साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा टाउ बराबर PE, और 1 से गुना कर ये हो जाएगा हमारा मान मैक्सिमम। ठीक है, तो ये इनके 2 कंडीशन है, जो हम लोग दोनों कंडीशन को देख लिए। तो ये था विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग विद्युत द्विध्रुव पे बल आघूर्ण देखें, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे का चैप्टर, आगे का पॉइंट, सॉरी चैप्टर नहीं, इसके आगे का जो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसके आगे अब देखते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद जो इसके बाद का पॉइंट है ना, वो आपको जो है ना कार्य है। ठीक है, तो कार्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, फिगर वही रहेगा, फिगर हमें मिटाना नहीं है, क्योंकि फिगर जो है ना सेम का सेम वही रहेगा, हम इसी फिगर से हम लोग बना लेंगे। तो इसके बाद हम लोग को देखना है विद्युत द्विध्रुव पर कार्य की गणना करनी है। तो यहाँ से हम मिटा देते हैं, और इस पर हम लोग बनाएंगे विद्युत द्विध्रुव पर कार्य। यानी कि ये जो चित्र है यानी फिगर, इसी से हम लोग काम कर लेंगे, और विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की हम लोग गणना किए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे विद्युत द्विध्रुव पर कार्य। तो कार्य के लिए हम लोग अब चलते हैं। फिगर आप लोग को पहले से ही हम समझा चुके हैं कि फिगर में एस क्या क्या है, और इसी फिगर के सहायता से हम लोग करेंगे। देखिए,
सबसे पहले एक बार हम आपको बता दें, जैसे ये डी थीटा हम इसमें यूज करने वाले हैं। डी थीटा का मतलब होता है कि छोटी, मतलब ये जो थीटा है ना, थोड़ा सा, मान लीजिए ऐसे है तो थोड़ा सा मूव करेगा। जब छोटी दूरी तय की जाती है ना, उसको हम डी थीटा कहते हैं। और थीटा का मतलब हो जाएगा पूरा जो है ना, वो जो है ना घूमना, पूरा थीटा घूमना, पहली बात। और दूसरी है कि अगर हम डी ओमेगा का मतलब डब्लू का लेंगे, तो डी डब्लू का मतलब होता है थोड़ा सा कार्य, और सिर्फ हम डब्लू जब लेंगे इसका मतलब होता है कि पूरा कार्य। तो यही सब हम इसमें यूज करने वाले हैं। आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम इसके आगे का काम करते हैं। अब पहले हम क्या करते हैं, इसको डी थीटा, यानी कि पहले हम ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता में ना, ये जो विद्युत, इसको डी थीटा घुमाने पर किया गया कार्य, यानी कि डी थीटा घुमाने पर किया गया कार्य। ठीक है, डी थीटा घुमाने पर किया गया कार्य, यानी थोड़ा सा थीटा घुमाने पर किया गया कार्य। तो डी थीटा बराबर कार्य, तो डी थीटा कार्य पर बल गुने विस्थापन, तो होता है बल गुने विस्थापन। देखिए, तो बल गुने विस्थापन। अब यहाँ पे आपको ये जानना है विस्थापन माने किया गया कार्य में, हम सॉरी यहाँ डब्ल्यू में लिखनी चाहिए ना, और यहाँ किया गया विस्थापन। अब देखिए, तो किया गया कार्य बराबर मैंने डी थीटा घुमाने पर किया गया कार्य टाउ इंटू डी थीटा। टाउ क्या है, बल आघूर्ण, ये भी बल है ना, है कार्य बल गुने विस्थापन, तो बल यानी बल आघूर्ण का। तो बल आघूर्ण का हम लोग अभी इसके पहले फॉर्मूला निकाले थे, पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये इसके पहले हम लोग जो बल आघूर्ण का फॉर्मूला से बनाए थे, पी ई साइन थीटा, और उसके बाद ये जो है ना, ये विस्थापन हो गया। कितना घुमाया, देखिए विस्थापन हम डी थीटा लेंगे, इसलिए कि मान लीजिए पहले ऐसे था और इसको यहाँ यहाँ थीटा बना, इसको थोड़ा सा हम ऐसे है तो इस ऐसे घुमाएंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे, तो ये थोड़ा सा विस्थापित हुआ, तो ये आपको डी थीटा यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा। तो ये डी थीटा घुमाने पर अब हम लिखेंगे पुनः थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य, यानी कि इसके पहले हम लोग थीटा घुमाए थे, अब जो हम लोग घुमाएंगे थीटा कोण, थीटा कोण से घुमाने पर, यानी थीटा कोण से माने और पूरे घुमाने पर किया गया कार्य, यानी पूरा घुमाने पर किया गया कार्य। तो यानी पूरा काम लेंगे। इसके पहले हम आपको बताए थे कि जब हम डी थीटा लेंगे तो थोड़ा सा घुमाएंगे, विस्थापित करेंगे, उसी में डी डब्ल्यू यानी थोड़ा सा कार्य होगा। अब जो है हम लोग थीटा कोण घुमा रहे हैं तो पूरा काम होगा, यानी जब पूरा काम होगा तो हम लोग उसको कार्य किससे इंडिकेट करते हैं, डब्ल्यू से। तो यहाँ नहीं, हम यहाँ लेंगे डब्ल्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू से हम लोग कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपको डब्ल्यू। अब डब्ल्यू बराबर, अब यहाँ पे देखिए, अब हम छोटे छोटे दूरी, ये जो छोटे छोटे दूरी है ना, मैंने छोटे छोटे को जोड़ कर एक बड़ा सा काम करता है, उनको बड़ा बनाने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। टी हो जाएंगे आपको इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। ओके, आया समझ में। अब देखिए, इसमें लिमिट का भी हम लोग का प्रयोग करना है। तो लिमिट यानी शुरू से थीटा को कहाँ से घुमाया जाएगा, शुरू से, तो यानी जीरो से कहाँ तक, थीटा तक, थीटा कोण तक घुमाएंगे, यानी हो जाएगा जीरो से थीटा। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से थीटा। अब यहाँ देखिए, ये हो जाएगा डब्लू बराबर, ये लिमिट जीरो से थीटा, और इसका मान हम लोग यहाँ निकाले हैं पी ई साइन थीटा। तो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। आ रहा है समझ में ना। हम लोग
ये जो डी ओमेगा का अच्छा डी डब्ल्यू का जो मान है हम डी डब्ल्यू की जगह पे रख दिए। अब देखिए ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे, पी ई लिमिट 0 थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। आया समझ में? अब आप लोग फर्स्ट ईयर में मैथ पढ़े होंगे, अब उस मैथ में आप लोग को पता होगा कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है। किसको पता है जल्दी से बताइए तो कमेंट में कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, जल्दी से बताइए कमेंट में, आप लोग सोच के जल्दी से बताइए। तो पी ई और यहाँ पे जब हम साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, और 0 से थीटा के बीच का लिमिट लग गया। आया समझ में? साइन थीटा का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो उसका होता है माइनस कॉस थीटा। आया समझ में? अब ये हो जाएगा आपको पीई, अब इसके बाद हम लिमिट को रखेंगे। आपको पता है कि लिमिट में अपर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम पहले अपर लिमिट को यहाँ रखेंगे और फिर जो है ना माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो देखिए माइनस, ये माइनस, एक मिनट मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, ये माइनस कॉस और थीटा का मान थीटा माइनस फिर जो है ना कॉस 0 डिग्री, ठीक है, माइनस, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। देखिए हम आपको बता दें एक बार मैथ के तरफ से कि मैं जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना तो इंटीग्रेशन में जब हम लिमिट को रखते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है। तो हम पहले अपर लिमिट को रखते हैं फिर लोअर लिमिट को रखते हैं और उस तरीका से हम लोग काम करते हैं। आया समझ में? देखिए तो हम एक बार आपको फिर से थोड़ा सा शुरू से अच्छा से बता दें। अपर पहले ये पी ई हो गया, एक मिनट मार्क करते हैं, ये पी ई और यहाँ पे देखिए ये माइनस कॉस थीटा और थीटा यहाँ पे तो थीटा। आया समझ में? और फिर यहाँ पे माइनस कॉस 0 डिग्री, ये हो जाएगा। इस माइनस को हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस पी ई कॉस थीटा और माइनस कॉस, देखिए साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे कॉस 0 का मान, यानी इधर हम कर सकते हैं कॉस 0 बराबर 1, कॉस 0 बराबर 1, तो 1 हो गया। और ये यहाँ का जो माइनस था वो हमने बाहर निकाल लिया, तो इस यानी इसको हम पलट देते हैं तो हो जाएगा माइनस पी ई, इसको जब पलटेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए हमने इसके पहले जो है ना पहले इसको विद्युत द्विध्रुव पर कार्य की गणना करने के लिए सबसे पहले हम क्या किए, पहले डी थीटा घुमा के हम छोटे से कोण घुमाने पर कार्य की गणना किए। जब हम छोटे से कोण घुमाने पर कार्य की गणना ना कर लिए उसके बाद जो है कि थीटा कोण घुमाए और थीटा कोण घुमा के हम उस कार्य की गणना किए, तो हमने ये यहाँ तक गणना कर लिया है। अब देखिए और बाकी हम जो है डब्ल्यू का मान रखिए, फिर इसको हम इंटीग्रेशन किए, फिर जो है लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए। अब देखिए अब यहाँ पर आप देखिए आपको मैथ का पता, देखिए ये वन जो है माइनस में है, कॉस किस में है प्लस में है, ये वन जो है माइनस में है और कॉस प्लस में है। अब हम इसको प्लॉट दिए यानी माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो कॉस माइनस में और माइनस वाला प्लस में, और ये माइनस जब इससे हम गुणा अंदर कर दिए तो ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो यानी कि W बराबर हो जाएगा पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा विद्युत द्विध्रुव पर कार्य की गणना। तो जो है विद्युत द्विध्रुव पर जब कार्य की गणना करें तो हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब
आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है हमें बेहिचक कमेंट में बताएं, ताकि हम लोग समझाने का अच्छा से अच्छा प्रयास करें। तो हो गया, हम इसको मिटाएं। चलिए, आपको एक बार हम फिर से बताएं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण एक अलग चीज है और विद्युत द्विध्रुव पर कार्य एक अलग। जब पूछेगा, यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव पर कार्य की गणना इनमें से कौन सा है, मतलब उसके फॉर्मूले दिए होंगे, तो हम बोलेंगे WPE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और जब बल आघूर्ण की बात करेगा टाउ, तो हम लिखेंगे टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।